क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें? आप जब उनसे मिले तो आपकी छाप उनके दिलो दिमाग पर रह जाए, वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करें, आपको भूल ना पाए। अगर हाँ, तो इसके लिए बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसके थ्रू आप लोगों को बिना इम्प्रेस करने की कोशिश किए उनको इम्प्रेस कर देते हैं। आप उनके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ देते हैं, वो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, आपको इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, एंड ये बहुत ईजी और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये आप अगर डेली एटीट्यूड में आप अपना लेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इसको अपनाते हुए थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्ले करना है, बैलेंस बना के चलना है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है लोगों के लिए अवेलेबल थोड़ा कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, जब कोई ब्रांड अपना कोई ड्रेस कोई डिज़ाइन लॉन्च करता है तो वहाँ पर क्यों वो ये बोलता है कि लिमिटेड स्टॉक। या फिर मान लीजिए कि आप एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पर 2-3 सेक्शन है ड्रेसेस के। एक सेक्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड स्टॉक, एंड वहाँ पर सिर्फ 2 पीस हैं किसी ड्रेस के, एंड बाकी जगह पर भंडार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले जो आपको अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो 2 लिमिटेड जो स्टॉक हैं, जो 2 ड्रेसेस हैं, वो आपको अट्रैक्ट करेगी। आप सबसे पहले उसको बेहतर समझेंगे। क्यों? क्योंकि समवेयर आपके दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि क्योंकि ये कम है तो बेहतर है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें कम होती हैं। ये हम समवेयर सोचते हैं, ये हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा कम अवेलेबल होते हो तो लोग आपकी वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। ये साइकोलॉजिकल ऐसे ही इम्पैक्ट करता है। जब आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि आप उसको पसंद करते हैं, ये अच्छे इंसान है इसलिए अवेलेबल है। उसको लगता है या फ्री है, वेला है, इसलिए अवेलेबल है। सो अवेलेबल थोड़ा कम होना सीखिए, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है कि लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। हमेशा उनको प्लीज करने की, उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि एक सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाता है, एंड उसका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप इरिटेट होते हो। जब एक सेल्समैन आपको अपनी चीज बेचना चाहता है ना, तो आप सुनना भी नहीं चाहते कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना बेहतर है। अगर आपको जरूरत है, आपको लग रहा है वो रिजनेबल है, उसके बावजूद आप नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार पीछे पड़ रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ कमी होगी तभी पीछे पड़ा है, वरना क्यों पीछे पड़ा है भाई, कहीं और से खरीद लूंगा, बाद में खरीद लूंगा। वो चीज़ ज़रूरत होते हुए भी आप नहीं खरीद पाती, क्योंकि वो आपके पीछे पड़ चुका है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा कोई सेल्समैन हो जो अपना प्रोडक्ट आपको दिखाए, एंड आपके ये बोलते ही कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको इग्नोर करते, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप ही उसमें जग जाएगा कि आप कुछ तो बेहतर होगा, इसलिए पीछे नहीं पड़ रहा। सो इसी तरीके से जब आप किसी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ते हो उनको प्लीज करने के लिए, तो आप अपनी वैल्यू गिरा लेते हो, वो आपको इग्नोर करते हैं, वैल्यूलेस समझ लेते हैं। तो इग्नोर करना सीखो, इससे ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एंड इसी के साथ जो तीसरी चीज़ आपको बैलेंस करनी चाहिए वो है कि लोगों को थोड़ा स्पेशल फील करना। देखो, इग्नोर करना इज अनदर थिंग। इग्नोर करना मतलब हर बात अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं पड़ना है, हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है। बट ऑन द अदर हैंड उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी की बेइज्जती करना अलग चीज़ है, इग्नोर करना अलग चीज़ है। इग्नोर करो, इंसल्ट मत करो, बल्कि स्पेशल फील करो। आप किसी से पहली बार मिलकर भी उसको स्पेशल फील करवा सकते हैं। इससे आपकी वैल्यू गिरती नहीं है बल्कि बढ़ती है। मान लीजिए आपको कोई इंसान बहुत रिस्पेक्ट देता है मिलके, तो क्या आप उसके बारे में उल्टा सोचेंगे? नहीं, आप उसके फैन हो जाएंगे कि यार मिला, इतना इज्जत दे रहा था, इतना प्यारा इंसान है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वो एग्जांपल मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को अपने घर पे बुलाते हैं डिनर के लिए, एंड वो आता है अपने साथ में गिफ्ट लेकर आता है। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था, आपने कभी ऐसा किया नहीं है कि डिनर पे जाओ गिफ्ट लेकर जाओ, एंड किसी के साथ में आप ऐसा करते भी नहीं। इसके बाद क्या होगा, जब आप इस दोस्त के घर पर जाओगे तो आप खुद एक गिफ्ट लेकर जाओगे, क्योंकि जो गिफ्ट लेकर आया इससे आपको बहुत वैल्यू फील हुई, इसकी आपको बहुत अच्छा लगा, आपको स्पेशल फील हुआ, तो ये चीज़ आप करने वाले हो। तो अल्टीमेटली जैसा हमें मिलता है हम वैसा ही देते हैं। आप जब दूसरों की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यूएबल फील करवाते हो, तो
इससे आपकी खुद की वैल्यू बढ़ती है। बट ध्यान रखिए, दोनों चीज़ों में स्लाइटली डिफरेंस है। किसी को वैल्यू फील करवाना एक अलग चीज़ है, किसी को इग्नोर करना अलग चीज़ है। इग्नोर करो, किसी के पीछे मत पड़ो, लेकिन जब किसी से बात करो तो उनको स्पेशल फील करवाओ, बातों से, बिहेवियर से, जेस्चर से, ताकि आपकी छाप उसके ऊपर रह जाए। एंड इसकी वजह से वो इंसान कभी आपको भूलेगा नहीं, प्लस आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी उसकी ज़िंदगी में। आई एम श्योर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी की तारीफ करते हैं कि पता है यार, उस दिन मैं गया था, एक लड़के से मिला था, वो इतना कमाल का था, वो ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। दोबारा वो लड़का आपके दोस्त से कभी नहीं मिला, उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि आपका दोस्त क्या करता है, कैसा करता है। बट जब वो आपके दोस्त से मिला था सिर्फ एक बार, उसने बहुत स्पेशल फील करवाया था, तारीफ भी की थी, एफर्ट्स भी लगाए थे, उसने बहुत कुछ किया। तो अब वो आपके दोस्त के बारे में नहीं सोच रहा है, बट आपका दोस्त ताउम्र उसके बारे में सोचेगा। तो ये बिहेवियर अपनाना है। एंड अगला जो पॉइंट है वो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। देखिए, हम सबकी टेंडेंसी है कि हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। हम बचते हैं अपनी गलती मानने से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी गलती मान ली ना तो इससे हम लूजर दिखते हैं, इससे हम कमजोर दिखते हैं। बट फैक्ट क्या है कि अपनी गलती मानने से हम स्ट्रांग दिखते हैं। अपनी गलती मानना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। ये हमारी गलत फहमी है कि अपनी गलती मानकर हम छोटे हो जाते हैं। नहीं, अपनी गलती मानकर हम बड़े हो जाते हैं। बल्कि छोटे हम कब होते हैं कि मान लो एक पार्टी में आपने एक गलती करी, आपके हाथ से किसी वेटर के ऊपर ड्रिंक गिर गई, आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, एंड आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, उस वेटर को ब्लेम कर रहे हो, उस पर चिल्ला रहे हो, या उसको ये समझा रहे हो कि इसने गलती की, ये टकराया मुझसे। सबको दिख रहा है कि आपकी गलती है, कोई आपको टोकेगा नहीं, वेटर को ये बोल देंगे, बट सबकी निगाहों में आपकी गलती। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उल्टा उससे सॉरी बोले कि यार मेरी गलती थी, आपकी नहीं थी, मैं बीच में आ गया, आई एम सो सॉरी, ये मेरे से हो गया, इससे क्या होगा, आप छोटे नहीं साबित हो रहे, इससे आप लोगों की निगाहों में बढ़ रहे हो, ये कमाल का इंसान। सॉरी बोलना आना चाहिए, अपनी गलती मानना आना चाहिए, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, बहुत हिम्मत की बात है। इतनी हिम्मत लेकर आइए कि जब कहीं पर भी आपसे गलती हो पाए तो आप खुलकर एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ सॉरी, मेरी गलती, आई एक्सेप्ट इट। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप रियल दिखते हैं एंड लोग आपकी वैल्यू करते हैं। सो ये 4 चीज़ें अगर आपने करनी शुरू कर दी, यकीन मानिए इसके वजह से जो आपकी वैल्यू है ना, ऑटोमेटिकली लोगों की निगाह में बढ़ने लगेगी। अब आप देखेंगे इन सब में आप कहीं भी किसी के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन स्टिल आपका एटीट्यूड आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है लोगों की नजरों में। आप किसी से नहीं कह रहे कि मेरी इज्जत करो, आप किसी को प्लीज नहीं कर रहे हो, किसी की जी हुजूरी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आप इंपॉर्टेंट दिख रहे हो, आपको लोग भूल नहीं पा रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको रियल समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें करना सीखो, करना ज़रूरी है एंड आपकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी।